45 दिनों से हम अपना यही रोना रो रहे हैं। खुदारा हम पे जुल्म हुआ है, हमारे जुल्म की दाद रसी की जाए। हमारे हुकूक पे डाका डाला गया है, वादा के शक्ल में, इंतजामिया के शक्ल में, सूबाई हुकूमत के शक्ल में, विफाकी हुकूमत के शक्ल में, अंदर कुर्सियों पर बैठे हुए उन गुंडों ने जिन्होंने हमारे हुकूक पे डाका डाला है। खुदारा हमारे हुकूक हमें दे दिए जाएं। हम यही रोना रो रहे हैं। जब हमने ये रोना फौज के पास रोया, जब हमने यही रोना रियासत के सामने रोए, हम सूबाई हुकूमत के सामने रोए, हम इदारों के सामने रोए, हम विफाकी हुकूमत के सामने रोए, हम वापडा के सामने रोए। हमारी दाद रसी करने के बजाय, हमें मरहम देने के बजाय, हमारे हुकूक देने के बजाय हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने के पीछे लग गए, हमें तोड़ने के पीछे लग गए, हमारे कबाइल को फिर तकसीम करने के पीछे लग गए, उलमा और अमाजीन को लड़ाने के पीछे लग गए, गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे और कोने कोने को तकसीम करने के पीछे तुले हुए। आज कई दिनों से हम सुन रहे हैं, कभी यहां से कोई एक धमकी आती है, कभी किसी यहां से लावे को लाकर हमारे पर थोप दिया जाता है। हमें मुल्क पाकिस्तान के दहशतगर्द करार देने के लिए, तखरीब करने के डिक्लेयर करने के लिए, डैम के काज को नुकसान पहुंचाने वाले इस तखरीब के और तखरीब के जिम्मेदार ठहराने के लिए कभी बाहर धाड़ की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन मैं उन इदारों को, मैं उन लोगों को ये बावर कराना चाहता हूं, अगर मजलूम की बात तुम तक पहुंचाना ये दहशतगर्दी है, अगर बेवाओं की बात तुम तक पहुंचाना ये दहशतगर्दी है, अगर इन जवानों की बात तुम तक पहुंचाना ये दहशतगर्दी है, अगर कबाइल को एक पेज पर लाना ये दहशतगर्दी है, अगर द्यामर की तरक्की की बात करना ये दहशतगर्दी है, अगर द्यामर की इज्जत की बात करना ये तखरीबकारी है, तो कान खोल कर सुन लो। आज ही से ज़िया-उल-दिल्ला द्यामर का बच्चा दहशतगर्द है, आज से जिला द्यामर का आलिम दहशतगर्द है, आज से जिला द्यामर का तालिब इल्म दहशतगर्द है, आज से जिला द्यामर के स्टूडेंट दहशतगर्द हैं। तुम अपनी गोलियां गिल के रख लो, तुम अपनी कलाशनें गिल के रख लो, हमारे सीने हाजिर हैं। जितने दहशतगर्द जो तालीम की बात कर रहे हैं मार डालो, जो अपनी तरक्की की बात कर रहे हैं मार डालो, जो हुकूक की बात कर रहे हैं मार डालो, जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं मार डालो। तुम्हारी गोलियां खत्म होगी, ये दहशतगर्द खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। आप इसके लिए तैयार हो ना? मैं सादा अल्फाज में वापडा वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई वापडा चेयरमैन के खिलाफ करता है तुम उसे दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वापडा वालों 10,000 अरब रुपये तुम्हारे द्यामर बाशा डैम के लिए रखे गए थे, तुमने उस 10,000 अरब रुपए में से मेरे द्यामर को क्या दिया है? दिया है कुछ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वापडा वालों 17,000 नौकरियां इस द्यामर बाशा डैम के अंदर रखी गई थी और 17,000 में से 10,000 की अपॉइंटमेंट हो चुकी है और 10,000 में से 2200 मजदूर और इसी तरह चौकीदार चपड़ासी कोई गिनती बेचे का काम करने वाला, ऐसे कुछ 2200 या 2,000 मेरे द्यामर को दिए हैं। उसके अलावा 8,000 तुमने कहां से अपॉइंटमेंट किए हैं? 8,000 नौकरियां तुमने किसको दी हैं? क्या मेरे ये शहजादे बैठे हुए हैं, क्या ये नौकरी के काबिल नहीं है? क्या आप नौकरी नहीं कर सकते हो? क्या आपके पास तालीम का फुकदान है? वापडा चेयरमैन साहब ने एक मजलिस में मुझसे कहा, मौलाना साहब आपके पास कोई इंजीनियर है तो आप पेश करें, मैं आज ही उसकी अपॉइंटमेंट करता हूं। मैंने कहा मोहतरम मेरे पास 400 इंजीनियर हैं, लग रहा आज से ऑर्डर जितने इंजीनियर चाहिए मैं तुझे इंजीनियर देता हूं। मेरे पास 4,000 ग्रेजुएट रखे हुए हैं, जितने तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें ग्रेजुएट देता हूं। मेरे पास सर्वेयर रखे हुए हैं, तुम्हें सर्वेयर चाहिए
چاہیے میں تمہیں سروے دیتا ہوں. میرے پاس ڈائریکٹر کے قابل ایسے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, تمہیں چاہیے میں تمہیں دیتا ہوں. میں تمہارے پاس HR کے جتنے ملازم چاہیے میں تمہیں دیتا ہوں. ایڈمن افسر جتنے چاہیے ہیں میں تمہیں دیتا ہوں. خاموشی سے اپنا راستہ اختیار کر.